Okay, welcome to another video of सिस्टम क्लासिफिकेशन। हमने इससे पहले जो डिस्क्राइब कर लिया कॉजलिटी, नॉन कॉजलिटी, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। अब हमारी तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि हमें काफ़ी आगे हेल्प करेगा इस सिस्टम को कैरी ऑन करने में। तो सपोज़ करें, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर बनी हुई। सपोज़ करें एक इनपुट है एक्स ऑफ टी, ठीक है, जो कि जनरलाइज हमने इनपुट लिया हुआ है। एक सिस्टम से गुजारते हैं, उसके बाद उस आउटपुट में एक डिले कर देते हैं। बात गौर करने की ये है कि पहले हमने उससे एक इनपुट गुजारा, कोई ना कोई उसका आउटपुट आया वाई ऑफ टी। उस वाई ऑफ टी में हमने डिले किया बाय टी नॉट, कोई कितना भी टी नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। डिले क्या होता है? जो कि पास इनपुट हमने पास वैल्यू कहते हैं, यानी डिले को हमने माइनस में जब आप कर देते हैं तो डिले कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा है। सिमिलरली अब सेम इनपुट देखो, हमने क्या किया, सेम इनपुट को हम क्या करते हैं, बजाय डायरेक्टली सिस्टम में इनपुट करने के हम पहले इसको डिले करते हैं बाय टी नॉट। तो इनपुट हो जाएगा हमारा डिलेड इनपुट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम पास इनपुट भी कह रहे हैं, पिछली वीडियोज में हमने देखा है। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बन जाएगा। फिर वो जो डिलेड इनपुट है वो हम सिस्टम से गुजारेंगे। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है, जिसको हमने कहा है वाई ऑफ डैश टी क्योंकि इसके दो पॉसिबल प्रॉपर्टीज होती हैं। या तो ये जो जिसको हमने सिस्टम में डिलेड इनपुट दिया है, या तो ये वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट के बराबर आएगा, या वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट के बराबर नहीं आएगा। दो पॉसिबिलिटी। अगर ये वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट के बराबर आता है तो हम कहेंगे ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। बहुत बात गौर करने की। अगर ये बराबर इसके नहीं आता तो हम कहेंगे टाइम वेरिएंट है। एक तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, एक ही इनपुट लिया है हम, और सिस्टम भी हमारे पास एक है। सिर्फ चेंजेस क्या है, हमने इसमें क्या किया है, पहले हमने इसको इनपुट को पहले सिस्टम से पास किया है, तो हमें कोई भी आउटपुट मिल गया वाई एफ टी, जो कि आउटपुट है जनरल। फिर उस आउटपुट को हमने डिले किया, तो वो आउटपुट डिलेड आउटपुट हमें मिल गया वाई एफ टी माइनस टी नॉट। फिर हमने क्या किया, दूसरे हिस्से में हमने क्या किया, बजाय इसको डायरेक्टली सिस्टम में पास करने के, इस इनपुट को हमने डिले किया। पहले इनपुट को डिले किया, फिर सिस्टम से गुजारा। तो सिस्टम से जब डिलेड इनपुट जब गुजारा तो दो पॉसिबिलिटी थे, या तो हमें वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट मिले जो कि बराबर है इसके, या इसके बराबर नहीं होगा। अगर इसके बराबर है तो हमारे पास हम कहेंगे ये हमारा टाइम इनवेरिएंट है। इसका मतलब है इस पर कोई टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको जो सिस्टम को इनपुट दें, आउटपुट जाएगा, उसको डिले कर दें, या सिस्टम में इनपुट में डिले करके फिर सिस्टम से गुजारें, फिर भी सेम ही आए, तो ये कहलाएगा टाइम इनवेरिएंट। अगर डिलेड इनपुट देने के बाद आउटपुट वही ना आए जो कि आपका इस केस का है, तो ये हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। तो इसको मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए, समझने के लिए हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। इस बात को जहन में रखें, जो हमने ये फिगर बनाई हुई है आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टू टी, ठीक है। अब एक्स ऑफ टी सिस्टम से गुजारें, उसके बाद आउटपुट आएगा हमारे पास। फिर हम ये देखेंगे ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। टी आई वी का मतलब है टाइम इनवेरिएंट, और टी वी का मतलब है टाइम वेरिएंट, ठीक है। सपोज करें हमारे पास आउटपुट आया है वाई ऑफ टी में हमने डिले किया टी माइनस टी नॉट। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, वाई ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ टू टी। इसका मतलब है कि हम एक्स ऑफ टू टी जो डिले यहाँ पे टी टाइम में है, वही डिले रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। तो एक्स ऑफ टू टी में यहाँ पे आ गया डिले रिफ्लेक्टेड हो गया, तो आपके पास आ गया एक्स ऑफ टू टी माइनस टू टी नॉट।
क्योंकि टी नॉट हमने डिले किया। मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक केस ये था, हमने इसमें क्या किया था, पहला केस जो ले रहे हैं, केस ले रहे हैं कि हमने पहले इनपुट को गुजारा सिस्टम से, उसके बाद आउटपुट पे डिले किया, और वही केस हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने एक्स ऑफ टी सिस्टम से गुजारा तो हमें आउटपुट मिला एक्स ऑफ 2t जो कि सिस्टम गिवन है। अब इस आउटपुट जो हमारा उसमें हम डिले करें, जो आउटपुट है वाई ऑफ टी, इसमें हम टी नॉट का डिले करें, तो उसको डिले को रिप्रेजेंट किया आउटपुट में हमने वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्योंकि वाई ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ 2t। तो हम ये जो डिले इन यहाँ पर टी में है वो रिफ्लेक्ट होगा जहाँ जहाँ पर भी इस वाई ऑफ टी के में अंदर जो सिस्टम में शो हो रहा है टी, उधर डिले हो जाएगा। तो यहाँ एक्स ऑफ 2t टी माइनस टी नॉट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये केस बन गया। ठीक है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा अप करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया ताकि हम ये नीचे वाला सेक्शन देख सकें। अच्छा, तो हमने पहला केस पास कर लिया। अब सेकंड सिनेरियोस में ये कि हम सिस्टम से डायरेक्ट इनपुट जो नहीं देते, बल्कि पहले इनपुट में डिले करें, उसके बाद उस सिस्टम से गुजारें। अब इनपुट का डिले का मतलब है ये जो हमारा इनपुट है एक्स ऑफ टी, इसमें डिले किया, हमारा इनपुट बन गया एक्स ऑफ टी टी माइनस टी। अब इसको हम सिस्टम से गुजारेंगे, सिस्टम से गुजारेंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। अब ये नोट करें, सिस्टम क्या है हमारे पास, एक्स ऑफ 2t, ये हमारा वाई ऑफ टी है। जब इनपुट इससे इनपुट गुजारेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा t है, क्योंकि यहाँ पर अगर नोट करें तो 2t है, अब ये हमारा टाइम है, इसमें डिले आएगा, तो ये बन गया टी नॉट। ये देखो ये आउटपुट है, ठीक है। अब ये जो हमारा इनपुट इसमें डिलेड आया है, इनपुट डिलेड आया है, तो वो इनपुट डिलेड में वही डिले यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो डिले हो जाएगा टी नॉट माइनस। तो अब नोट करें ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इस वजह से इसको कहेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मैं इसको एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसको मज़ीद आपको हेल्प मिलेगी समझने में। ओके, तो दूसरा एग्जांपल हमारा है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स ऑफ टी। ये एक्स ऑफ टी है, हमारा इनपुट इसको दिया, सिस्टम से गुजारा, ठीक है। तो आउटपुट हमें मिला वाई प्लस 2 प्लस एक्स ऑफ टी, जो कि वाई ऑफ टी मिल गया। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 पहले कि हम क्या करते हैं, इनपुट को सिस्टम से गुजारते हैं, आउटपुट हमें मिलेगा, उस आउटपुट में हम डिले करेंगे। तो पहले आउटपुट में हमने डिले किया, ये जो आउटपुट हमें मिला, आउटपुट में डिले का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे टी है उसको उसमें डिले कर देंगे। तो यहाँ पर टी था, टी में हमने डिले कर दिया। अब सेकंड केस है कि पहले इनपुट को डिले करें, फिर सिस्टम से गुजारें और फिर उसका आउटपुट देखें। तो इनपुट हमारा क्या है यहाँ पे एक्स ऑफ टी को हमने डिले कर दिया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब सिस्टम से गुजारेंगे तो सिस्टम क्या है हमारा 2 प्लस एक्स ऑफ टी। तो 2 तो सेम ही आएगा, जहाँ पे एक्स ऑफ टी है वहाँ पर टाइम के बाद टाइम में डिले आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो अगर आप नोट करें तो ये दोनों इक्वेशन सेम बनती हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम बनती हैं। तो ये कहलाएंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स और ये टाइम वेरिएंट सिस्टम्स हैं। ये टाइम वेरिएंट सिस्टम अगेन मैं इसको रिपीट कर दूं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि पहले सिस्टम में हम इनपुट देंगे, उसमें विदाउट एनी डिलेड इनपुट देंगे और उसके बाद आउटपुट में डिले करेंगे। तो आउटपुट में हम जब डिले करते हैं तो जहाँ पर जो भी टी के साथ फैक्टर होता है ना, वो भी डिलेड में भी वो आ जाता है। मतलब यहाँ पे देखो टी है, टी के साथ यहाँ पे सिंपल टी है, तो ये जो आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट ये कंप्लीट आउटपुट है, तो इसमें टी में कंप्लीट डिले, टी के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डिले जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ पर 2, वो डिले के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बरक्स यहाँ पर देखें जो सेकंड नंबर केस था हमारा, जहाँ पर हमने इनपुट को डिले कर दिया था टी माइनस टी नॉट, फिर सिस्टम के बाद गुजारा था, तो उस सिस्टम में हमारा जो डिले हुआ था वो जो टोटल जो एक्टिव सिग्नल था उसमें आया था। जो स्केलिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई डिले के साथ नहीं होता, क्योंकि ये इनपुट का डिले है, आउटपुट का डिले नहीं है। आउटपुट का डिले होता तो ये जो
ये आउटपुट का डिले का मतलब है ये जो टी है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है टी माइनस टी नॉट के साथ, मगर यहाँ पर जो कम्प्लीटली टी माइनस टी नॉट के साथ रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि 2t जो है उसमें डिले आके 2t माइनस टी नॉट हो जाता है, और ये दोनों केसेस सेम नहीं बनते, तो इस वजह से हमने इसको टाइम इनवेरिएंट कहा है। तो इसको एक जनरल कंक्लूजन ये है कि व्हेनेवर सिस्टम इज टाइम स्केलिंग होगी तो सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, इट इज़ टाइम वेरिएंट, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने पिछले उसमें देखा भी था। और व्हेनेवर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग इज परफॉर्म तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है। आपको मज़ीद इसको समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए ये आपके सामने 3 जो होमवर्क के प्रॉब्लम्स हैं इसको करें, कोशिश करें, और सेम प्रोसेस पहले इसको आउटपुट में डिले करें, फिर डिलेड इनपुट देकर आउटपुट निकालें, ठीक है। इन दोनों में देखें, अगर सेम है तो टाइम इनवेरिएंट, अगर सेम नहीं है तो टाइम वेरिएंट। तो ये होमवर्क करें, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो इंटरेक्टिव सेशन में या मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी टाइम पे भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये आप लोग नोट करेंगे और ये मुझे बताएंगे।